मैं तो हूँ। अगर मुख्यमंत्री अगर गीता बात रख के ये कह दें मैं नहीं हूँ पर्ची गर्ची में, मैं मुख्यमंत्री साहब की जय बोल लूंगा। मनोहर लाल खट्टर साहब जिंदाबाद। अगर ये खा जावत है खवाओ पर भाई। अब मेरी बात सुनो, मैं कितना मैं सोशल मीडिया और मीडिया सिर्फ इससे दूर था, ना मैं किसी आंदोलन से दूर था, ना मैं किन्हीं लोगों से दूर था, फेसबुक से दूर था, फेस टू फेस में सबके साथ वैसे ही था। बस इतना था, मैंने उस दौरान मीडिया सोशल मीडिया से थोड़ा दूर चला गया। नवीन जी, कांग्रेस हाईजैक कर दी किसान आंदोलन को। हाँ, कांग्रेस दो रखी है कुछ ना भाई। आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद आज करनाल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये विधानसभा क्षेत्र है। उनके पास गीता भी है, उनके पास गंगा जल भी है और उनके पास 2 सूटकेस भी है। एक में लिखा हुआ है सूटकेस में सरकार, दूसरे में लिखा है सूटकेस में नौकरी। नौकरी तो पेपर देने से मिलती है, लेकिन नवीन जयहिंद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सूटकेस में नौकरी है। नवीन जयहिंद जी आज करनाल पहुंचे हैं। 2 सूटकेस जिसमें अक्सर हम कपड़े डालते हैं या पैसे डालते हैं, लेकिन इसमें तो नौकरी आ गई है, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, सूटकेस में करोड़ रुपये पाए हैं HPSC में, करोड़ रुपये तो पैसे से मिल रही है नौकरी, तो इसलिए घूम रहे हैं लेके। तो हरियाणा में एक कहावत है, अगर कोई बेरोजगार का पैसा खा, गरीब आदमी का पैसा खा, तो कह रहे इतना गुंडा काम करे इससे अच्छा गोबर खा लेता, तो इसलिए उसमें गुस्सा ले घूम रहे हैं। सरकार ये कह रही है हम ईमानदार हैं, हमारे सारे काम ईमानदारी से होती हैं, हमारी सारी नौकरियां जो हैं वो हम ईमानदारी से देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ गीता की कसम खा जाओ। गीता की वो चल रही है ना, गीता महोत्सव है, तो गीता महोत्सव चल रहा है, कसम खाने में क्या जा भाई। अगर ईमानदार हो तो गीता की कसम खाने में कृष्ण भगवान ने मानो नहीं मानो हो, ये सरकार से कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ। इनका MLA MP जैसे मान ले करनाल है, CM साहब विधायक हैं अड़े थे, और मुख्यमंत्री तो कसम खानी चाहिए कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रखा। गीता बहादुर हैं, यहाँ का MP है, कसम खा जा अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रहा मैं, गीता बहादुर के गंगा जल ठाले। अगर नहीं है इनके पास तो देना ही मार दो, गीता रही गंगा जल रहा, नहीं तो भाई साहब गाय का शुद्ध देसी गोबर भेजेंगे इनने और गोमूत्र बेचेंगे। वो तो कहते हैं ना ही पर्ची चलती है ना ही खर्ची चलती है। जो पिछली सरकारें थी वहां पर कोठियों में बैठकर जो लिस्ट बनाई जाती थी, ये इससे तो मतलब कोई फद्दुए बात नहीं हो सकती। इससे साफ दिखता है कि ये सरकार बहुत कमजोर है। जब इनको ये पता है कि पिछली सरकारों में कोठियों में वो पर्ची बनती थी, खर्ची होनी थी, मर गए वो, पकड़ लो ने, पकड़ो ने भाई। इसका मतलब ये है कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारी सरकार के हाथ पे में कुछ है ही नहीं। अगर आपको पता है कि पिछले वालों ने गड़बड़ कर रखी है, अरे पकड़ के ठाकर जेल में घेर देना, हिम्मत होनी चाहिए ना। पिछली सरकार में थी, पिछलिया में थी, ये कहने का ये कोई बिल्कुल कमजोर आदमी की निशानी है। जब आपके पास पावर है उसके बाद ये कहना आपका पिछली पिछली पिछली, ये अपनी भूंड जो है ना, अपनी जो बुराई है और अपने जो कांड है उनको छुपाने के लिए पिछला ने बता दें, पिछला ने बदल दिया ना लोगों ने, जनता ने आपको उनको बदला ना, आपको वोट दिया ना, बदल गया सरकार नहीं बनाई ना। ये कहने का क्या मतलब है। 30 लाख नौजवान है भाई साहब, उनकी रेल बना रखी है इनने 30 लाख नौजवान की। पहली बात तो सिलेबस वो नहीं आता जो ये बतावे हैं। पहली चीज 200-200 किलोमीटर दूर करे हैं, पेपर दबाओ 200 किलोमीटर छोरी गए भाई साहब। एक आदमी और चाव है महिला के साथ, क्या मतलब है। महिला का तो देश का कम तक हमें उसी जगह पे उसी डिस्ट्रिक्ट में, और कितने चले जाओ सारे थारे पेपर आउट होने लग रहे, और पेपर भी आउट हो गए, फिर उसके बाद अंदर तक सेटिंग होने लग रही। क्यों पागल बना रहे हो यार। सारा ही चुनाव होगा ना, जब चुनाव तो 6 महीने पहले 50,000 रुपये किसी और निकाल देंगे, वे बालक बेचारे फिर वो कर देंगे। 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए बच्चों के पेंडिंग पेपरों के, आज तक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अधिकारी पर तो शिकंजा कस गया है। आपको क्या लगता है कि इसमें मंत्रिमंडल के भी लोग शामिल हैं? अरे भाई साहब मैं नुए तक हूँ, 2 मंत्रियों के नाम लिए उसने। अनिल नागर तो मछली है, मगरमच्छ कौन है वो, मछली है वो। 2 मंत्रियों के नाम जब मैं पूछने लग गया सारे हरियाणा में जाकर, तो मेरे तेन नवीन जैन का क्या स्टेटस है। मैं तो PhD पास हूँ, मेरा क्या स्टेटस, थारी सरकार में कोई भी कोई ना मेरे जितना पढ़ा लिखा था, उस पर क्यों जाओ हो। हाँ पैसे मार दो हैं कोई ना, इसका मतलब मेरे दो रहे 2 करोड़ लोग हरियाणा के ऐसे हैं जिन दो पैसे कोई ना होंगे, 10-20 लाख आदमी दो रहे। आपको क्या लगता है कौन से वो 2 मंत्री हो सकते हैं? वो मंत्री तो भाई साहब ये बनने 30 साल ज्यादा है, क्योंकि मैं अब कह रहा हूँ गीता महोत्सव चल रहा है ना, सारे गए करनाल में ही मना रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी, गीता बात रखे वहाँ पे यहाँ के नेता अधिकारी मुख्यमंत्री, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और ना भ्रष्टाचार करेंगे, गीता बात रख के कसम खाते हैं।
मैं मान जाऊंगा भाई साहब, खवा दो, मैं खट्टर साहब की जय राजनीति छोड़ देंगे अगर उन्होंने बोलूंगा। और मैं खट्टर की जय बोलूंगा, खट्टर साहब की अच्छी बात कर रहे हैं, जो न सकेगा उससे ही जय बोलूंगा। झूठी खवा दे, जा झूठी खवा दे। सूटकेस खोल के दिखा सकते हैं हाँ आप? खोलियो भाई भाई। तो आप देख सकते हैं ये 2 सूटकेस हैं, एक में लिखा है सूटकेस में सरकार, दूसरे में लिखा है सूटकेस में नौकरी। एक में है गोबर के उपले, दूसरे में है गोमूत्र, और उधर देख सकते हैं 10-10 के नोट हैं, साथ ही साथ गीता भी है। और गीता सबसे एक पवित्र जो ग्रंथ माना जाता है हिंदू के अंदर, भारत के अंदर, और बाहर के लोग भी इसे मानते हैं कि अगर हम इसे पढ़ेंगे, इस पर रखकर कसम खाएंगे तो वो बात असली होगी। नवीन जैहिंद जी, किस तरीके से देखते हैं फिलहाल हरियाणा की राजनीति को, क्योंकि अब आप भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बीच में थोड़ा सा डाउन हो गए थे। बोले की वो कर रहा था, ठीक है ना, बोले की भक्ति और गां की सेवा कर रहा था। एक बात, पुराने केस में मेरे को इन्होंने निकाल लिया। कौन सा केस था? अरे कावड़ लाया था मैं, कावड़ लाया था, उस कावड़ यात्रा में 3.5 साल पहले इन्होंने क्या करा, ये बुला लिया जय हिंद हाजिर हो, तो जय हिंद हाजिर हो गया। अब हाजिर हो गया तो फिर ये बालक आगे कुछ दुखी थे। इसमें राजनीति का कोई मामला है नहीं, नौजवानों की बात है भाई साहब, सब ने ठानी चाहिए। बेरोजगारी सुना था कि अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा सा दरकिनार कर दिया है इसको नवीन जी। अच्छी बात, मैंने कौन दरकिनार कर दे, मैंने जब कुछ चाहिए नहीं, इन सारी चीज़ें तो मुक्त हूँ मैं, मेरे कोई फर्क, आदमी ने किसी ने क्या चाहा है ना, वो है अगर यार कौन के है कि नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी बात कर रहा, मैंने जानता है कौन है मेरे भाई। तू फिर 20 साल से नवीन जैहिंद है, नवीन जैहिंद 20 साल से। आपकी बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बात हुई थी, सुना था कि बीजेपी में शायद क्या पता आप चले जाएं उसके बाद। मैं ओला लो अंदाजे तुम कि मैं ओलाए जाओ, मैं क्या करूं बता भाई। बात हुई थी, मैंने बताई, बात हुई थी, बात होगी, कोई बात इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, बात हुई थी। ईबी कह दो कि मैं तुम कदे कांग्रेसी कह दियो, मैंने कदे बीजेपी कह दे, मैं बोलेगा भगत हूँ, गाय की सेवा करूँ, नौजवानों की आवाज़ उठा रहा हूँ। नवीन जैहिंद मेरा नाम है और 20 साल से नवीन जैहिंद है, और चीज़ें बाद में है। और मैं नवीन जैहिंद कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा महत्वपूर्ण है। 30 लाख बालका का मुद्दा है, 30 लाख बालक और 30 लाख उनकी माँ, 30 लाख उनके बाबू और 30 लाख उनकी बेबे, 30 लाख उनके भाई, 1.5 करोड़ आदमी का मामला है, छोटा को नहीं हो भाई साहब। कुछ और कहना चाहते हो अपने मुताबिक? मैं तो ये कहूँ, नौजवान तय नरे किताब ठाने से बात नहीं बढ़ेगी, लठ भी ठाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये सरकार चाहे नौजवान नशेड़ी बन जाए, अपने पड़े रहें, मत करियो यह काम। तीसरी बात ये है कि ये सरकार चाहे है अक लोग क्रिमिनल बन जाए, क्योंकि बेरोजगार और क्या करा, बेरोजगार आदमी, मैं यही कह रहा हूँ, अक अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मारत जो हो सकेगा, हम तन मन धन थे इस मुद्दे के बिल्कुल पूरी तरह से साथ हैं। और इन नेताओं को और अधिकारी जो अपने आप ने कहे मैं ईमानदार, वो गीता बात रख के कसम खा दे और गंगा जल ठाले, हम नहीं, उसने पूरा हरियाणा मानने का ईमानदार है। नवीन जैहिंद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पहुंचे हैं करनाल, 2 सूटकेस हाथ में है। एक सूटकेस पे लिखा है सूटकेस में सरकार, और एक जगह सूटकेस पर लिखा हुआ है सूटकेस में नौकरी। आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का सरकार पर, और कह रहे हैं कि अगर कोई नेता ईमानदार है जो सरकार के अंदर है, वो अगर भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खा जाता है तो फिर उसकी ईमानदारी की हम वाहवाही करेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी गुणगान गाएंगे अगर वो गीता पर रखकर कसम खा जाते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।